तो गाइस एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे होंगे। जल्दी जल्दी से खत्म करते हैं। छोटी सी वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बट ये केमिस्ट्री की भाषा ही बदल देते हैं। केमिस्ट्री इज अ लैंग्वेज जिसे हमें समझने के लिए हर छोटी बात को डिटेल में जानना होगा। तो अभी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो स्टडी कर रहे हैं। आजकल के दिनों में हमने लेविस स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया है, हमने अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में स्टडी करना है। आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड की बहुत अच्छी डेफिनेशन हमने पहले ही की थी, फिर भी एक बार इंट्रोडक्शन के लिए मैं बता दूं हमें करना क्या है। वी हैव टू डू दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड व्हाट इज दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड। देखो दो टाइप के बॉन्ड हमने पढ़े, एक हमने पढ़ा आयनिक बॉन्ड और दूसरा पढ़ा कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जो था वो बना था किससे? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ था। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दे दूंगा जिन जिन टॉपिक्स इंटरलिंक है इन सब चीजों से, है ना। अब वहां से जाके वीडियो को देखिए, बहुत अच्छे से देखिए। कोवलेंट बॉन्ड जो था वो बना था शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो इन दोनों के डिफरेंसेस हमने किए थे, वीडियो में लिंक दूंगा, देख लेना। बट अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में जब बात होगी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है। यहां पर क्या था ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन के दौरान? सपोज दिस इज मेटल, दिस इज नॉन मेटल। ये मेटल जो है वो एक इलेक्ट्रॉन देगा, पॉजिटिव पे आ जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, बट आयंस फॉर्म होंगे। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के दौरान ये ए था, ये बी था, ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करवा देते थे? बीच में रख देते थे और शेयर करवा देते थे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कहानी भी शेयरिंग जैसी ही है। शेयरिंग ही है। शेयरिंग इज आल्सो नोन एज दिस कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ कि भाई किसी को हेल्प की जरूरत थी और आपने क्या काम किया? उसकी हेल्प कर दी। मतलब आपने उसको जिस काम के लिए हेल्प की उसने कोऑर्डिनेट किया, हेल्प किया उस काम को पूरा करने के लिए। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? शेयरिंग ही है। बट कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर ये दो थे, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रखता था, ये अपना एक रखता था, या फिर ये दोनों दो दो रखते थे, या फिर ये दोनों तीन तीन रखने थे, जो भी बीच में इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू द थिंग्स थे वो थे। बट अब की बार हमारे पास जो बीच में शेयरिंग होगी वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम से होगी। तो मतलब इसके पास में होगा दो इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर जिसे बोलते आए हैं। ये लोन पेयर इस दूसरे को क्या कर देगा? डोनेट कर देगा और बना दे देगा क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को किससे दिखाया हमने? इस एरो से दिखाया। एक्चुअली कहानी ये है, देखो जैसे कि हमने लाइव स्ट्रक्चर पढ़े, लाइव स्ट्रक्चर में मैंने उस दिन भी आपको क्लियर नहीं किया था, बट कुछ ऐसा था। सपोज दिस इज NO2 नेगेटिव, तो NO2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर ऐसा था, है ना। अब एक और स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। मान लो मैंने बोला NO3 नेगेटिव, तो NO3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, तो यहां पे पॉजिटिव था। तो हमने बोला था यार ये इसने डबल बॉन्ड क्यों नहीं बनाया? ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? तो पॉजिटिव और भाई स्ट्रक्चर में तो NO3 नेगेटिव आता है, ये तो न्यूट्रल हो गया। दिस इज नथिंग बट दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बना, वहां पर भी मैंने आपको बोला था कि ये भी आपको समझ में नहीं आएगा, तो समझने के लिए ये ही लेक्चर जो है वो बनाया गया है। तो इस लेक्चर के दौरान अभी हम देखो क्या समझ रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में, कि भाई साहब दो इलेक्ट्रॉन होंगे, वो दो इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास होंगे और वो एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन को दे देगा, डोनेट कर देगा, है ना। एक्चुअली में वो शेयरिंग ही है। बट कंडीशंस क्या होंगी? कंडीशंस क्या होंगी? कंडीशंस ये है कि ये जो भी मेटल है, या फिर ये नॉन मेटल है, या फिर ये एटम ए है, या फिर ये एटम बी है, ये होना चाहिए डोनर। इसको क्या बोलेंगे? डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर, या फिर लोन पेयर डोनर बोल दो। लोन पेयर डोनर, लोन पेयर डोनर। जैसे सब्जी वाला चिल्ला रहा है कि भाई साहब सब्जी खरीदिए। तो और बी क्या है? बी के अंदर क्या होनी चाहिए? वैकेंसी होनी चाहिए। ऑर्बिटल्स कैसे होने चाहिए? एम्प्टी होने चाहिए। एम्प्टी ऑर्बिटल्स, खाली होने चाहिए, है ना। स्पेस होनी चाहिए। इसके पास क्या होना चाहिए? इसकी ऑक्टेट कंप्लीट होनी चाहिए। भाई मान लो यार आपके पास कोई भी चीज है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन को देना है तो पहली बात तो आपके पास पूरे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी आप दे पाओगे। ऐसा नहीं है मेरे पास पैसे है ही नहीं और मैं चला जाऊं किसी की मदद करने के लिए पैसों की। अगर मैं इन केस ऑफ पैसे बात करूं, तो जब तक मेरे पास नहीं होंगे तो मैं नहीं दे सकता। इसी प्रकार से इसकी जो जिसको डोनेट करना है, जो ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, उसके पास में ऑक्टेट उसकी कंप्लीट होनी चाहिए और एक लोन पेयर या फिर दो लोन पेयर क्या होने चाहिए? एक्स्ट्रा होने चाहिए। एक्स्ट्रा होना चाहिए। लोन पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन का जो बना हुआ होता है, यार नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो ये लोन पेयर एक्स्ट्रा होना चाहिए, वो इसको डोनेट कर देगा। सो दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टर। अगर इसको डोनर बोला तो इसको क्या बोल दिया गया? एक्सेप्टर बोल दिया गया। सो दिस इज नथिंग बट द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर, फ्रॉम वन एटम टू अदर।
ट्रांसफर नहीं है, शेयरिंग ही है, बट कोवेलेंट नहीं है, कोऑर्डिनेट है। इस कोऑर्डिनेट को डेटिव बॉन्ड भी बोला जाता है। एक एक करके एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। चलो एग्जांपल से इस बात को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। देखो जरा, मान लो यार आपने दो आयन बहुत भयंकर तरीके से पढ़े हैं, H3O पॉजिटिव और NH4 पॉजिटिव। दिस इज अमोनियम आयन एंड दिस इज हाइड्रोनियम आयन। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, उस लेक्चर में भी बताया था, एक H पॉजिटिव है, ये H पॉजिटिव है, ये गरीब है। हाइड्रोजन के पास एक इसका एटॉमिक नंबर, एक ही इसका एटॉमिक मास, न्यूट्रॉन है नहीं इसके पास, तो इलेक्ट्रॉन एक ही है, इसकी वैलेंस शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, s के अंदर ये s है, तो 1s1 दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक ही इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को दे देना। अगर पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन को दे देना होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे, तो इस हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। अगर हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो ये खाली हो गया, बिल्कुल एम्प्टी हो गया, बिल्कुल गरीब हो गया। अगर बिल्कुल खाली हो चुका है, बिल्कुल एम्प्टी हो चुका है, बिल्कुल गरीब हो चुका है, दैट मींस इसके पास जो ये एक शेल थी, 1s शेल थी, एक इलेक्ट्रॉन था, ये भी खाली हो चुकी है, और अब इसके पास स्पेस है कि ये दो इलेक्ट्रॉन को कहीं से ले ले और 1s2 बना ले। 1s2 मींस स्टेबल हीलियम, हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम, दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम। सो दिस इज H2O, this is water and this is H positive। अब ऑक्सीजन के पास क्या है? ऑक्सीजन के पास तो भाई साहब दो लोन पेयर पहले से ही है। चलो मैं एक लोन पेयर इस साइड लिख देता हूं क्योंकि मुझे पता है। और इस H पॉजिटिव के पास क्या है? ये 1s ऑर्बिटल खाली है, तो ये वाला जो लोन पेयर है वो इसको क्या हो जाएगा? डोनेट हो जाएगा। और अगर डोनेट हो चुका है तो वो क्या बना लेगा? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड। और इस कंप्लीट कंपाउंड को मैं क्या बोलता हूं? मॉलिक्यूल को मैं क्या बोलता हूं? H3O पॉजिटिव। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कहानी कुछ इस प्रकार से, पहले जो मॉलिक्यूल्स थे वो यही थे जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कहानी पढ़ी गई। NH4 पॉजिटिव के अंदर देखो, NH4 पॉजिटिव मतलब क्या? अमोनिया, ये H पॉजिटिव है, फिर से वैकेंट ऑर्बिटल खाली। इस नाइट्रोजन के पास ये देखो नाइट्रोजन, ऐसे समझा करो, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 अगर एटॉमिक नंबर है सो 1s 2s 2p, 2 and 2 4, 4 and 4 8, so 2p4 है, 2s2 2p4, ये 2s2, ये 2p4, 1 2 3 4, हाँ, दिस इज 2s2, दिस इज 2p4। अब दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं इसके साथ में, दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, मतलब दो लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा, तो एक लोन पेयर क्या हो जाएगा? डोनेट हो जाएगा इस शेल को, इस एम्प्टी शेल को। एक लोन पेयर कहां डोनेट हो गया? इस H पॉजिटिव की शेल को। चलो आगे चलते हैं। ऐसे ही नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 7 है, 7 का मतलब क्या? 1s2 2s2 and 2p, 2 2 4 3 7, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2s2 2p3, 1 2 1 2 3। सो अब कितने हैं? 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, फिर से बचा मेरे पास क्या? लोन पेयर। और ये लोन पेयर यहां है और मैं इस 1s ऑर्बिटल को क्या करवा देता हूं? डोनेट करवा देता हूं और बना देता हूं NH3 से इधर H पॉजिटिव, दैट कम्स आउट टू बी NH4 पॉजिटिव। तो ये थी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कहानी, छोटी सी कहानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। अभी एक दो मॉलिक्यूल्स के अंदर और देखते हैं तब आपको ज्यादा क्लियर होगी, है ना। हम ओजोन के बारे में जानते हैं, चलो ओजोन नहीं, हम एक कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज NH3BF3 कि अमोनिया है मेरे पास और वो अमोनिया क्या काम करता है? ये कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करता है। तो भाई साहब क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? ये क्या बना दिया मैंने? ये दो कंपाउंड थे, ये अलग था, ये अलग था, इसके बीच में ये क्या बना दिया है? भाई बना मैं ऐसे रहा हूं, ये मेरे पास, मैंने बोला था कंडीशन इसके पास लोन पेयर होना चाहिए और इसके पास एक ऑर्बिटल एम्प्टी होनी चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल। तो ये नाइट्रोजन 7, फिर से वही कहानी, ये बना दो जल्दी से, 1s 2s 2p, 2 and 2 4 and 3 7, दो इधर, 1 2 3 इधर, इसके साथ हाइड्रोजन, इस बेचारे के साथ हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन। ये किसकी कहानी है? NH3 की कहानी है। सेम मैं NF3 की कहानी देखता हूं, BF3 की, सॉरी। सो व्हाट इज BF3? BF3 की क्या कहानी होगी? बोरोन का तो 5 होता है भैया, 5 का मतलब क्या? 1s 2s 2p, 2 2 4 और 1 5। तो ये बना 1 2 और 2p1 में कितने आ गए? 1 ही आए। बट मेरे पास 3 फ्लोरीन है, दैट मींस इसने जंप करवाया होगा। दिस इज ग्राउंड स्टेट एंड वी हैव टू गो टू एक्साइटेड स्टेट। सो एक इधर और ये जंप करवा के कहां पहुंच गया? एक इधर और एक इधर, बच गया ये खाली बच गया, एम्प्टी ऑर्बिटल खाली बढ़ गई। ये pz ऑर्बिटल क्या है? खाली है। मतलब अगर ये नाइट्रोजन था, ये NH3 था, इसके पास में क्या है? इसके पास में लोन पेयर है, ये लोन पेयर मैंने इधर बना दिया। ये BF3 था, इस BF3 के पास ऑर्बिटल है खाली और ये ऑर्बिटल डोनेट कर देगा और बना देगा क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बहुत सारे मॉलिक्यूल बन सकते हैं।
कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों पढ़ाया जा रहा है? इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि हम रेजोनेंस के बारे में स्टडी करेंगे। रेजोनेंस के अंदर वो नेगेटिव चार्ज कहां-कहां घूम रहा है, नेगेटिव चार्ज आया कहां से, वो NO2 नेगेटिव, वो NO3 नेगेटिव, वो PO4 ट्रिपल नेगेटिव, वो SO2 डबल नेगेटिव, वो SO4 डबल नेगेटिव ट्रिपल नेगेटिव, ये SO2 होता है, सॉरी दिस इज SO3 डबल नेगेटिव। तो भाई ये कहानी कहां से आ रही है? O3 की कहानी कहां से आ रही है? ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। लाइक स्ट्रक्चर की जब कहानी पढ़ी वहां हम नहीं समझ पाए कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव, हां हमने ये फॉर्मल चार्ज के अकॉर्डिंग ये तो बता दिया था, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे नेगेटिव चार्ज है। मैंने ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड अभी सिखाई आपको कि भाई साहब अगर ये मेरे पास A है, ये मेरे पास B है ना, ये क्या बना रहे हैं आपस में मिलकर बना रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना बनाकर सिंगल बॉन्ड बनाऊं तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा, इधर नेगेटिव, जिसने दिया वो पॉजिटिव और जिसने लिया इलेक्ट्रॉन वो नेगेटिव। तो ये कहानी है मेरे पास इसकी। एक O3 से समझते हैं इस कहानी को। ये ऑक्सीजन है, इधर O3 का एक ये, और ये बन गया क्या? डेटिंग बॉन्ड। कैसे बना जरा देखो, ये ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन इसके बैलेंस के अंदर होते हैं। आपने बहुत अच्छे से वहां पर लेविस स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्मल चार्ज के अंदर देखा है, पॉजिटिव यहां पे आता है, नेगेटिव यहां पे आता है। ये होता है डबल बॉन्ड O पे, जो डबल बॉन्ड होता है उस पे 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जो नेगेटिव होता है उसके ऊपर 6 लोन पेयर होते हैं। भाई ऐसे ही बोला जाता है ना, ऑक्सीजन अगर नेगेटिव बॉन्ड के साथ में अटैच हो तो उसके साथ क्या आते हैं? अगर सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है तो उस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, अगर डबल बॉन्ड के साथ में अटैच है तो वो न्यूट्रल होगा, और अगर वो पॉजिटिव के साथ में ट्रिपल बॉन्ड के साथ में अटैच है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ये ऑक्सीजन की कहानी होती है, ऑक्सीजन की बॉन्डिंग की कहानी होती है। अब भैया ये पॉजिटिव है, ये यहाँ पे नेगेटिव आता है, एक्चुअल में ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वो कैसे बना देखो, दो तो ये शेयर कर दिए, भाई दो इधर भी शेयर किए जा सकते हैं, बट हाइब्रिडाइजेशन की कहानी ऐसा नहीं बोलती है। VBTI MOTI उन्होंने ऐसा नहीं कहा, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं होता है एक्चुअल में। तो डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन दो डबल बॉन्ड बना ले, इतनी ज्यादा रिपल्शन हो जाएगी बॉन्ड के बीच में कि स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड ऐसी बहुत सी जगह ही आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आप सोचोगे कि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ सकता है, बट वहां पर नहीं आता है, वहां पर वो डेटिव बॉन्ड ही होता है। यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसकी वैलेंस फुल थी, ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6, तो इसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए डेटिव बॉन्ड बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डोनेट करवा दिया गया, दैट्स इट, कोई कहानी नहीं है। तो इस तरीके से डेटिव बॉन्ड को पढ़ा गया। मान लो मैं इसकी बात कर लूं, SO3 नेगेटिव की बात कर लेते हैं, NO3 नेगेटिव की बात कर लेते हैं। चलो ये N और ये चला गया O, ये N चला गया O, ये NO3 नेगेटिव बन गया। अब एक्चुअल में हुआ क्या, ये नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन के 5 1 2 3 4 5 थे, पॉजिटिव आएगा यहाँ पे NO3 नेगेटिव सिंगल होता है तो पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, ऑक्सीजन के 6 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन के 6 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन के 6 1 2 3 4। स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बनाना है जैसे मैं बना रहा हूँ, स्ट्रक्चर आपको बनाने सिखाया गया है, बट मैं वहां से उसको दोबारा रिपीट नहीं कर सकता, इसलिए मेरे को स्ट्रक्चर याद है, आपको याद हो जाएंगे जल्दी से। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड बन जाता है, बट ये जो मेरे पास कहानी है 1 और 1 2 की, 1 की, ये डेटिव बॉन्ड बना देता है और ये सिंगल बॉन्ड के साथ में जुड़ जाता है, सिंगल बॉन्ड के साथ में जुड़ जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 और इस पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, 6 हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज इसने दिया है, इस पर पॉजिटिव चार्ज लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये NO3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से तैयार हो जाता है। क्लास +1 की केमिस्ट्री के अंदर कोऑर्डिनेटिव और डेटिव बॉन्ड को पढ़ना बहुत जरूरी है अलग से, ताकि हम हर एक स्ट्रक्चर के अंदर जहां भी डेटिव बॉन्ड या जहां भी चार्जेस को स्टडी करें हम बहुत अच्छे से समझ पाए। टाइम भी खत्म हो गया, लेक्चर भी खत्म हो गया, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड को बहुत अच्छे से समझ ले। थैंक यू सो मच, बाय बाय।